ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पवित्र बनने के बाद ही आपको अनंत जीवन प्राप्त है। आप 50 साल से प्रार्थना करो, 10 साल से प्रार्थना करो, उपवास रखो, आप सारे धन संपत्ति भी दे दो, लेकिन यदि आप पवित्र जीवन जी नहीं रहे तो आपके लिए अनंत जीवन नहीं है। समझ में आ रहा? नहीं समझा? इसलिए कहना चाहिए पवित्र मुझे बना दे प्रभु, मुझे पवित्र बनने की कोशिश करना है। वो पवित्र नहीं बन पा रहा, मैं पवित्र बनना है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी इसलिए बहता है कि आप और मैं पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बुलाया है वो पवित्र है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके घर में कहीं भी किधर भी कुछ भी करे। चाहता है? नहीं चाहता है? आपके घर में बच्चे लोग आएंगे, आपके घर के दीवार का सामान इधर उधर पसार देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी करेंगे, गंदा करेंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपके घर में मेहमान भी आएगा, ऐसा बोल के फिर भी कितना खतरनाक बच्चा मन में आता है कि नहीं? आता है, ज्यादातर बार बार आ रहा है। लेकिन आपको मैं सच में बता रहा हूँ, परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका घर गंदा हो। उसका घर आप और मैं है। परमेश्वर नहीं चाहता है उसका ये मंदिर क्या हो? गंदा हो। और इसको गंदा कैसे करते हैं? गंदा कैसे करते हैं? कौन बताएगा? ये बता सकते हैं कोई? अब ये हिंदी में नहीं था। हम झूठ बोलकर, गाली देकर, विचार कर कर, हम सारे बातों को करने के बाद कुड़कुड़ाना मालूम है ना? ये सारी चीजों को हम बोल बोलकर हम हमारे शरीर को गंदा करते हैं। मैं परमेश्वर के मंदिर को गंदा करता हूँ। परमेश्वर के मंदिर में क्या होना चाहिए? हमेशा प्रार्थना होना चाहिए, लेकिन हम उसको डाकू का गुफा बना दिया। गलत कामों से भरकर हमने उसको गुफा बना दिया। इसलिए मैं इतना दिन से प्रार्थना में जाता हूँ, मेरा दिल भी नहीं करता प्रार्थना करने के लिए। रात को उठ के बैठने के बाद वापस मैं सो जाता हूँ, लेकिन एक चीज नहीं होता है मुझसे प्रार्थना करने के लिए। क्या? लेकिन जब कोई पास्टर या कोई प्रभु का दास आ जाए, कितना अच्छा से ऐसा ऐसा हम बात करके देते थे, और यही आदमी सब सच में ऐसा होता है। हम याद रखें, प्रार्थना में एक बात हमेशा, जब हम हमके स्वर्गीय पिता तुझे ना पवित्र मानने जाओ बोलते हैं ना, तो पहला वहां पर बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, जैसे मुझे भी माफ कर मैं दूसरे को भी माफ कर। पहला काम क्या करना है? प्रार्थना का मंदिर बनाना है। आपका मंदिर को, आपके शरीर को पवित्र बनाकर उसको दूसरा काम क्या करना है? प्रार्थना में बनाना है। क्या बनाना है? डाकू का गुफा बिल्कुल भी नहीं, परंतु प्रार्थना वाला मंदिर बनाना है। रात को उठ के अचानक नींद खुल गया, सीधा गया पानी पिया, वापस नींद खुल गया, थोड़ा देर प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। क्या पता उसी टाइम पे प्रभु आ गया, लेके चला गया, या कुछ छूट गया। तो आप और मैं प्रार्थना में जीवन बिताना, उसका मंदिर पवित्र है तो उसके मंदिर को प्रार्थना का भी घर बनाना। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम पवित्र मंदिर को बनाते हैं, दूसरे की बात, यहोशू की पुस्तक में लिखा है, तुम पवित्र बनो, कल तुम्हारे लिए परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। जब हम पवित्रता में चलने लगते हैं और पवित्र बने रहते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है चमत्कार हर जगह हमारे लिए रहता है। क्या रहता है? क्या रहता है हर जगह? कल मैं एक व्यक्ति का गवाही सुन रहा था, ध्यान से सुना। तलाठी था, तलाठी समझता है? गाँव वाले लोग, गाँव का सब लोग को पता है तलाठी। एक तलाठी था, वो तलाठी व्यक्ति को प्रमोशन चाहिए था। क्या चाहिए था?
प्रमोशन चाहिए था। प्रमोशन के लिए वो यहाँ वहां सब जगह घूमा और कुछ लोगों को पैसा भी दिया कि मेरा प्रमोशन करा दो यार। मैं चालाकी से खुश नहीं हूँ, प्रभु में नहीं था। ध्यान सुनना, वो व्यक्ति प्रभु में नहीं था। तो वो अचानक रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था और एक प्रभु का दास उसको पूछा, क्या पूछा, क्या भाई इतना टेंशन में क्यों हो, सारे चीज प्रभु यीशु मसीह को दे दो, सब ठीक हो जाएगा पूरा। और वो भाई साहब मसीह वाले से नफरत करने वाला, ये ये क्या बोल दिया इसने, सोच पे पड़ गया। और उसके बाद में वो गया चुपके से, क्योंकि उसका खानदान अलग था। तो कोई भी बोलेगा अरे चर्च में क्यों जा रहे, तो वो चुपके से चर्च में गया और पास्टर को बोला, पास्टर माजा मेरे प्रमोशन के लिए प्रार्थना करो, मेरा प्रमोशन के लिए प्रार्थना करो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा है। पैसा दिया, कलेक्टर को मिला, इसको मिला, उसको मिला, सारे चीजों में मैं कर चुका लेकिन कोई भी नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ। ध्यान से सुनो। उसके बाद वो चर्च में से निकला, दूसरा दिन एक फोन आया उसको और तुरंत सामने से फोन आया, हेलो प्रेज द लॉर्ड नहीं, नमस्कार भाई, प्रमोशन हो गया, तेरा नहीं मेरा। आप सब लोग सोचा होगा उसका कैसे बोलने वाला, नहीं एक वो उसने ऐसे ही बताया, सामने वाला बोला मेरा प्रमोशन हो गया पर तेरा प्रमोशन नहीं हुआ। फोन रखा, तुरंत घंटी बजा। अभी आप लोग सोच रहे हैं ना कि अभी शायद प्रमोशन, तुरंत घंटी आया, तुरंत घंटी बजने के बाद उसने फोन उठाया, सामने से आया, कलेक्टर ऑफिस से फोन आया, बोल रहे तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है। वो अचानक फोन रखा और शॉक में पड़ गया, ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारा प्रमोशन होने के बाद वो सीधा उसके पास गया जिसको उसने पैसा दिया था। क्या, जिसको उसके पास गया, वो जिसको पैसा दिया था, वहां पर जाने के बाद में उसको बोला, भाई तुमको मैं इतना सारा पैसा देने के बाद में प्रमोशन नहीं हो रहा था, लेकिन ये प्रमोशन कैसे हो गया। अरे मैं तुमको ये पूछने के लिए आ रहा हूँ कि तुम्हारा प्रमोशन कैसे हुआ, उधर मैं लेटर देख के आ रहा हूँ, ये बता। और जो प्रमोशन जिस जिस पोस्ट पे तुझे हुआ ना, ये मंत्री के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है। तुम्हारा इतने बड़े बड़े मंत्री लोगों का पहचान है। वो बोलता है मेरा तो कलेक्टर से भी ठीक से पहचान नहीं है, लेकिन ये कर कौन सकता है। सीधा उसके दिमाग में एक, मैं एक ऐसा व्यक्ति को जानता हूँ जो मंत्री से भी बहुत बड़ा है। उसने बोला यीशु मसीह को जानता है। फिर धीरे 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 उसका जीवन बदलते गया, पवित्रता में बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। फिर उसके बाद घर में एक दिन आया, अचानक देखा सारा फोटो निकाल के, उसका बीवी तो प्रभु में था ही नहीं, वो अकेले जाता था। तो बीवी बहुत बार उसको मुसीबत से बचाते हुए बीवी ने देखा, जान गया कि ये यीशु मसीह काम कर रहा है। तो बीवी, अचानक क्या हुआ, बीवी ने सारा को घर पर तूने सारा क्यों चीज फेंक दिया। वो तो मुझे मालूम है यीशु मसीह सारे काम कर रहे, तो मैं इन सारी चीजों को रख के क्या करूँ, क्या करूँ। उसे सब सब दोनों पति पत्नी के बपतिस्मा लिया। बहुत दिनों के बाद बेटे को बोला, बेटा तू भी ग्रहण कर ले प्रभु यीशु मसीह को। बेटा ने मना कर दिया। बेटे ने बोला अगर मुझे इतना मार्क्स कुछ 98 या 89 मार्क्स आया तो मैं समझूंगा, देखता हूँ। और जब 98 बोला था या 99 में भी भूल गया, तो 98 है ऐसा, ये जो भी एक आंकड़ा समझ लो, एक आंकड़ा इतना नंबर, अगर मैं इतना नंबर में पास हो गया तो समझ लेना कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दूँ। जैसे रिजल्ट आया, करेक्ट, जितना बोला था उतना ही आया, ना आगे ना पीछे। तो वो बोल उसने मन में सोच के रखा था, अगर आगे भी आया तो मेरा मेहनत है और कम भी आया तो भी मेरा ही मेहनत। अगर जो मैंने बोला है वही आंकड़ा आएगा तो समझ लेना ये किसने किया है,
और उसने चर्च में गवाही, 10 लोगों ने बपतिस्मा भी लिया उसका, उस लड़का का गवाही से। और पूरा परिवार धीरे 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 आगे बढ़ते गए, चर्च में जा रहे, प्रार्थना कर रहे लोग, प्रभु उसको बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे। कलेक्टर बन गया वो तलाठी। क्या बन गया? तलाठी क्या बन गया? कलेक्टर बन गया, क्योंकि उसका पहुंच एक ऐसा व्यक्ति से था जो मंत्रियों से भी बड़ा था। फिर उसके बाद में उसने कलेक्टर का पोस्ट छोड़कर पास्टर की सेवा करने लगा। समझ में? लोग बोल रहे अरे तुम्हारे कलेक्टर का पोस्ट छोड़ के जा रहे हैं, तुम ऐसा वैसा ये वो थोड़ा। तो भी यीशु मसीह के सामने ये कुछ नहीं। मैं सबसे बड़ा अगर यीशु की सेवा करूंगा, गरीब बन के छोटा होके तो भी मेरा चलेगा, लेकिन मैं यीशु की ही सेवा करूंगा। और उसने प्रचार पास्टर की सेवा चालू किया और अभी भी सेवा कर रहा है। हालेलुया। अभी भी वो क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। उसने बोला प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने से बड़ा कोई और चीज है ही। आप एक व्यक्ति को जानते हैं, आमोद सिंह, सुना है ना? वो इंस्पेक्टर था, अभी तक तो कमिश्नर बन जाता था, लेकिन उसने इंस्पेक्टर का 3 स्टार का पोस्ट छोड़कर कहाँ गया? वो सेवा में। इधर उतरा, पास्टर बन गया। मुझे लगता था उसका चर्च इतना प्रचार करता है यार, क्या है इसमें सेवा में, है क्या इसका, कुछ है क्या? तो बाद में एक दिन एक आदमी मिला, मुझे अच्छा प्रचार करता, वो बहुत बाइबल कॉलेज भी इसका सब कुछ है। तो ध्यान से सुनना, वो एक लड़का मुझे बदलापुर में मिला। अरे उसको मैं बात करते करते, आप एमपी को है? हाँ एमपी। अरे आपका एमपी में उससे मिले थे नहीं? किससे? आमोद सिंह से। मैं उसी का चेला हूँ। समझ में? और सिर्फ उसने मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को बनाया। जब हम बलिदान के साथ में सेवकाई करते, हमारा कुछ करने में कुछ है ना, तब परमेश्वर, सिर्फ हम बातों में अगर परमेश्वर की सेवा नहीं, परंतु सच में मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, तब परमेश्वर मुझे बढ़ाता है। और वो सेवा में भी और उस बातों में भी एक बात हमेशा याद रखना, प्रचार करना ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, परंतु पवित्र जीवन बहुत जरूरी है। क्या है? पवित्र जीवन बहुत जरूरी। आप और मैं पवित्रता में चलकर परमेश्वर की सेवा करना है, तब परमेश्वर बड़ा बड़ा दरवाजा खोलेगा। हर जगह चमत्कार कर। मैं ही पापी, मैं ही दुखी, मैं ही परेशान, मेरा ही टेंशन, मेरा ही सब कुछ, और मैं दूसरों को छुड़ाने जाऊं तो परमेश्वर क्या होगा? प्रभु पहले बोलेगा, पहले तू अपना ठीक है। लेकिन अगर हम प्रभु में रहेंगे तो सारे बातों में आनंदित होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु यीशु मसीह मेरा सब कुछ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार ताली बजाओ। 3 बातें हमने सीखा है। पवित्र मंदिर आप हो तो इस मंदिर को क्या करना है? पवित्र बनाकर रखना है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। दूसरी बात है, इस मंदिर को क्या करके रखना है? प्रार्थनामय बनाना है। क्या बनाना है? रात को उठो प्रार्थना करो, दिन में उठो प्रार्थना करो, टीवी देखना बंद करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जब भी हो सके प्रार्थना करो। उसके बाद तीसरी बात, आप और मैं पवित्र बनते हैं तो चमत्कार हमारे दरवाजे पे आके खड़ा रहता है। चमत्कार भी बोलेगा, पहले मैं जाऊं क्या, पहले मैं जाऊं क्या, मैं चमत्कार पहले। ऐसा याद रख लेना, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको। यीशु क्या बोलता है? वो यरीहो का दीवार कोई तोड़ नहीं सकता था। यरीहो का दीवार कोई तोड़ नहीं सकता। कल पवित्र बनो, तुम्हारे बीच में परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। हर बार परमेश्वर जब भी इजरायली सबको अपने पास बुलाता था, पवित्र बनो, पवित्र, इजराइल पवित्र। और तीसरी बात, चौथी बात, सॉरी कितना बात हो गया? चौथी बात, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा बात है, आपको अच्छा लगेगा। पहले गाना गाए, फेट उठाए, खड़े हो जाएंगे हम लोग। कोई सो रहा है,